महलों में बैठे हुए हैं और मन में कुछ विचार कर रहे हैं कि ये कदी ना की बात है कोई शुभ सेठानी जी। कहो सेठ जी। बताओ महलों के हाल चाल सब बढ़िया हैं? अरे सेठ जी, हाँ महलों के हाल चाल सब ठीक हैं, ऐसे ही थोड़े बहुत सही हैं। थोड़े बहुत सही है? हाँ। किस बात की दिक्कत है? कोई परेशानी? अरे सेठ जी, आप तो अपने व्यापार में लगे रहते हो हैं? हाँ, हम और हमसे पूछो, हम यहाँ घर पे रहते हैं। अरे सेठ जी, आपको कोई चिंता है? अच्छा अच्छा, लेकिन सेठ जी। बोलो सेठानी। चलो अभी तो देखो, आप ये सब देखभाल कर रहे हो ना? हाँ हाँ। और आप जब नहीं रहोगे, क्या हम नहीं रहेंगे? कहाँ चले जाएंगे? अरे मतलब आप एक ना एक दिन तो चले ही जाओगे ना? हाँ हाँ, तो आगे? आपके बाद अपना बेटा होगा ना? हाँ। और जो अपना बेटा है ना, हाँ, उसकी शादी के 10 साल हो चुके हैं, और जो अपनी बहू किरसा है, उसके गर्भ से किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ सेठ जी। तो बताओ सेठ जी, कुछ सोचे हो कि नहीं? अब इसमें हमें क्या सोचना? अच्छा, तुमका कुछ सोचना है ना? नहीं। सेठानी कहने लगी, सेठ जी अपनी बहू को घर में आए 10 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक बहू के द्वारा कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर ये अपार धन संपत्ति का मालिक कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा? सेठानी समझा के बोली है, सुनो सेठ जी, कि जिन घर खेल नहीं ओ जिन घर के नहीं ना ललानावा, कैसे सापर जिन घर के नहीं ना ललानावा, कैसे सापर कैसे सापरी
सेठ जी हाँ सेठानी, कुछ समझ में पड़ा है आपको कि नहीं? अब समझने की बात क्या है, हैं? अगर अपनी बहू के द्वारा कोई संतान नहीं हुई हाँ? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे इसमें हमारा क्या दोष है? सेठ जी हाँ, देखो, आज मैंने एक फैसला किया है। कौन सा फैसला? जो अपनी बहू किरसा है ना, हाँ, इसको घर के बाहर निकाल देंगे। हाँ, और अपना जो बेटा है, अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। ठीक है सेठ सेठानी जी? हाँ। अरे ऐसा मत करो। देखो सेठ जी, हाँ, जो हम कर रहे हैं हमको करने दो, ठीक है? चुपचाप आप बैठे रहो, ठीक? रही कहाँ सेठ जी? हम जितना बता रहे हो उतना ही याद रखो, ठीक है? और ज्यादा आगे आगे मत बोलो। हाँ। आज सेठानी ने क्या किया, अपनी बहू वर्षा गौतमी को पास में बुलाया कि नाही पलकी देरी लगाई, अरे बहू किरसा, तुरंत ही गिरी शालिनी बुलाई। सदा सुख रहो बिटिया, सदा सुखी रहो। दूधो नहाओ पूतो फलो बिटिया, सदा बनी रहो बिटिया। जय मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो बिटिया, हमेशा खुश रहो बिटिया। तुमका कोई दिक्कत ना होए बिटिया, कोई प्रकार तुमका दिक्कत होई बिटिया तो हम अब जिंदा हन सेठ जी तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं, तुमका समय पर खाना समय पर पानी देते हैं, खाए खाए तोंद निकारे हो, और हमका इतने मन से कबहू आशीर्वाद न दियो। का कहत जे मंगल हो सेठ जी चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप आँखें देखो कानन सुनो, जब बोल दियो तो तुम्हारा पेट हो जारा। ठीक सेठानी, हम चुपचाप बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोले। आज क्या किया है? किरसा कहने लगी, अरे मैया बोल बोलो, मुझे किस लिए अपने पास बुलाई हो? देखो किरसा, हाँ, तुम्हारी शादी के 10 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे गर्भ से किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ किरसा। इसीलिए आज मैंने एक फैसला किया है कि तुम हमारे घर से निकल जाओ और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगा। अरे भैया ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी भैया, मुझे घर से मत निकालो। अरे तू जहाँ जहाँ चली जा, सिर्फ मेरे घर से निकल जा। पुत्र न एक कहूं देश की रसा सुन मानी की रसा सुन मानी, तो को साची दिए
पिताजी हाँ बिटिया, का बात बिटिया? मौज आप रही भी कुछ मैया को समझाइए। का होगा बिटिया? मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मैया मुझे घर से निकाल रही। अरे बिटिया तुम रही हो घर, अम्मा घर तुम रही दो है बिटिया। अतने दिन ते चलावत या सेठानी का दम, सेठानी की ऐसी तैसी, सेठानी की ले लाठी मारी लाठी काट दी मैंने का, कैसे कटे सर काटे धने भूसा। नहीं बिटिया तुम टेंशन न ले, तो न क्यों तुम्हारा बाप हमका हमारे लड़कवा संग तुम्हारी शादी के रहन, और तुम अपना हमका अपन पिता ही समझाओ बिटिया। जब घर तुम्हारा और सेठानी सेठानी में तो हम लाए सेठानी हमारी हाउ किया मुल्क का हम सेठानी का आवे दियो में अच्छा अच्छा, पर्चा पढ़ रहा हूँ। ये पर्चा में जो लिखा है सेठानी का औकात है। क्या लिखा? अच्छा, इसमें घी लिखा। तो हमारा नाम का है लगा? सेठानी 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 का औकात घर से बाहर निकाल दे। जब तक हम हैं न बिटिया, तुमसे पहले ही बोले थे चुपचाप बैठे हैं, लेकिन तुम मानोगे नहीं ना? मान जी, रोको रोको नहीं तो इनमें मिला देवे तुमका। आरे हाथ पकड़ लो हे किरसा और घर से बाहर निकाल। जहाँ पर कुछ गरीब लोग झोपड़ी बना करके रहते थे, उन्हीं लोगों के बीच में अपने लिए एक झोपड़ी बना लेती है और वहीं पर अपना समय बिताने लगती है। लेकिन मेरी माताओं बहनों, समय का कुछ ऐसा खेल, कृष्णा गौतमी को जिस समय घर से निकाला गया, कृष्णा गौतमी गर्भ धारण कर चुकी थी। मतलब जिस समय कृष्णा को घर से निकाला गया, उस समय वो गर्भ धारण कर चुकी थी। लेकिन उसे पता कब चलता है? जब वो घर से निकाल दी जाती है, तब उसे पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली है। खुशी का ठिकाना नहीं रहता है।
कृष्णा गौतमी को जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो बहनों वापस लौटकर वो महल में तो नहीं आई, उसी झोपड़ी में रह के समय का इंतजार करने लगी कि मेरे द्वारा जब कोई पुत्र या पुत्री का जन्म होगा तो इसी के सहारे मेरा जीवन गुजरेगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना और बहनों धीरे धीरे 9 महीने पूर्ण हो जाते हैं। कृष्णा गौतमी ने जो गर्भ धारण किया था वो समय पूरा हो जाता है और जब समय पूरा होता है तो कृष्णा गौतमी के द्वारा एक पुत्र का जन्म होता है, एक बेटा का जन्म होता है। बोलो भगवान बुद्धे की। और जब बेटा का जन्म हुआ है तो आज कृष्णा गौतमी अपनी झोपड़ी में बैठी है और सोच रही है अपने पुत्र को गोदी में लिए। कि टूटी झोपड़िया गरीबी के हाल लाल पैदा हुए लाल पैदा। बोलो माताएं बहनें सभी लोग बोलो। आज कृष्णा मैया के यहाँ बेटा का जन्म हुआ है, अपने बेटा को गोद में लिए बैठी और सोच रही है क्या अरे टूटी झोपड़िया गरीबी के हाल लाल पैदा हो लाल पैदा।
बोलो तथागत बुद्ध की, बोलो परम पूज बाबा साहब की। आज मैया कृष्णा गौतमी अपने पुत्र के पालन पोषण में लग जाती है। बहनों, पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा है और धीरे धीरे वो बेटा 7 वर्ष का हो जाता है। मैया कृष्णा गौतमी के मन में विचार है कि मेरा पुत्र बड़ा होगा, मेरे सारे संकट कट जाएंगे, मैं अपने पुत्र का विवाह करूंगी, एक बहू आएगी, मेरा घर भी खुशियों से भर जाएगा। एक दिन मैया अपने द्वार पे खड़ी सोच रही है, ये कुर्सी उठा लो भैया यहाँ, कि माँ के दिल में मधुरी विचार। मैया कृष्णा गौतमी सोच रही है क्या, अरे माँ के दिल में मधुरी विचार, किस्यानो होई वो बच्चे बाग में गेंद खेलने के लिए जा रहे होते हैं, मैया कृष्णा के द्वारे पर आ जाते हैं। चाची नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा नमस्ते, बोलो। चाची हाँ, आज हम लोग गेंद खेलने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जाइए। लेकिन चाची हम 3 लोग हैं ना। हाँ 3 लोगों में गेंद खेलते हुए बनता नहीं। ऐसा करो चाची, हमारे साथ में भैया को भी भेज दो। तुम 3 लोग हो? हाँ हमें तो 2 ही लोग दिख रहे हैं, यहू इंसान ही है का? हाँ है तो इंसान ही लग नहीं रहा। इधर आओ। हमारे इधर ना, इधर देखी। हाँ का भैया बहुत टीका उका लगाए हो, का मतलब है, का परेशानी? टीका लगावे की वजह है इनकी। कौन सी वजह? इनका डायरिया बन जाते हैं।
और इनके पहली बार नजर बहुत जल्दी लगा। हाँ इतने खूबसूरत है। हाँ जब इनके नजर लगती है तो इनका और कुछ ना पकड़ता। हाँ जब इनके नजर लगा तो इनका सीधे डायरिया पकड़ता है। यही विध के फिर का फेरिका फेरिका अच्छा तो इसीलिए टीका उका लगा के आए हैं। हाँ ताकि नजर ना लगे। हाँ अच्छा का भैया के अम्मा टीका लगाए कि अपने आप ही लगाया है? हमारी अम्मा टीका लगाए देने। अच्छा अम्मा जिंदा है? हाँ तब ठीक। हम सुने ना अम्मा तुम्हारी है ही नहीं। नहीं का है सुनो तब टीका ना लगावा करो। हम तुम्हारे लिए नार प्लास्टिक लाई दे डेली खाए हुए ठीक। इधर आओ। कौन सी टेबलेट कौन सी? नार प्लास्टिक। अच्छा अच्छा हाँ बताए दो भैया दवाई वाई बताए टीका उका ना लगाओ करे। ठीक समझ में आ गया? हाँ ठीक ठीक तो चाची हाँ आप भैया को भेज दो हमारे साथ में। देखो बेटा तुम लोग जाओ हम अपने बेटा को नहीं भेजेंगे। अरे चाची हाँ ऐसा मत कहो बहुत आस लगा के आए हैं आपके लेकिन हम अपने बेटा को नहीं भेजेंगे तुम लोगों के साथ में। तुम लोग जाओ खेल के आओ। चाची हम रो तो हूँ चाची अच्छा रुको 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 खड़े हो जाओ तुम लोग खड़े हो जाओ। देखो अपने बेटा को हम भेज तो देते तुम्हारे साथ में। हाँ लेकिन तुम ऐसे आदमी अपने साथ लिए जा रहे हो। अब इनको अगर कहीं जंगल में अकेले हमारा बेटा देख ले तो डर जाएगा। ये आधे इंसान है आधे खरगोश है। लग तो ऐसे रहा है। हम नहीं भेजेंगे अपने बेटा को। जाओ चाची अच्छा ठीक है खड़े हो जाओ। इधर सामने देखो पहले सामने। ठीक है ठीक है जाओ अपने बेटा को भेज रहे हैं। और लेकिन जैसे मेरे बेटा को लेके जा रहे हो वैसे वैसे साथ में लेके आना। बिल्कुल चाची हम जैसे भैया को लेके जाएंगे ना वैसे लेके। ठीक है कहीं जंगल में अकेले छोड़ मत ना देना। ना ना अकेले क्यों छोड़ेंगे। लेकिन इनसे दूर रखना हमारे बेटा को। ठीक ठीक है हाँ हाँ जाओ। आज वो बालक एक बाग में पहुंच गए और बाग में जाकर गेंद को खेलने लगे हैं कि बगिया में वो बगिया में गेंद खेल रहे हैं हे भैया गेंद लाओ। हाँ तुम दोनों लोग एक पार्टी में इधर आओ। इधर आओ गेंद हमका लाओ। इधर तुम भी आओ।
लाओ हमारी गेंद कहाँ? ओए गेंद कहाँ डाले हो? हाँ? हमारी गेंद हम पता कैसे दो रहा तुम गेंद मिली रहा और तुम गेंद बहा दिए हो, हाँ? अरे भैया हम नहीं बहाएंगे, रुको तो सुनो तो। हाँ। आज कृष्णा गौतमी का पुत्र कहने लगा कि देखो भैया, बोलो। अब वो गेंद पता नहीं किधर झाड़ी में चली गई। मामा ना पता झाड़ी में जाए लेकिन हमको हमारी गेंद चाहिए। हाँ। ऐसा करो घर चलो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे, दूसरी नई गेंद खरीद लो। ना ना ना, हमें नई गेंद ना चाहिए, हमका बाहर गेंद हरी हरी गेंद, हमका हरी हरी गेंद उससे चाहिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा रुको, मैं उस गेंद को जाके ढूंढता हूँ। हाँ ढूंढो जाके। आज क्या किया उस बालक ने, एक झाड़ी में हाथ डाला है गेंद को ढूंढने के लिए, लेकिन तब तक होता क्या है, जिस झाड़ी में वो बालक गेंद ढूंढ रहा है माताओं बहनों, उसी झाड़ी में एक बहुत ही पुराना बिस्तर काला सांप बैठा हुआ था। और जैसे बच्चे ने झाड़ी में हाथ डाला है तो होता क्या है कि कबे शर परे लाला दासी जमीन पे गिर गया। कुछ देर वो बालक तड़पता रहा और कुछ ही देर में माताओं बहनों उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है। सांप के डसने से आज कृष्णा गौतमी का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, ये दुनिया छोड़ के चला जाता है। सांप के बच्चे पास में पहुंचते हैं। अरे भैया, हाँ ये भैया क्या हुआ? अरे भैया, हाँ ऐसा लगता है इसको किसी सांप ने डसा है। अब क्या हुआ भैया? अब ये जीवित भी नहीं है, इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। अब क्या होगा अरे भैया? कृष्णा मैया ने कहा था कि जैसे मेरे बेटा को लेके जा रहे हो वैसे ही लेके आना। अब हम क्या जवाब देंगे इसकी माँ को? चलो मुझे बता दीजिए भैया। चलो चलते हैं और कुछ न कुछ बता देते हैं। वो बालक कृष्णा मैया के पास में पहुंचे और कहा कि मैया तुम्हारे बेटा को पता नहीं क्या हो गया। अरे तुम्हारा बेटा पछाड़ खा के गिर गया है, वो उठ ही नहीं रहा है, ना तो वो आंखें खोल रहा है ना तो कुछ बोल रहा है। अब मैया ने जैसे इतनी बात सुनी घबरा गई कि मेरे बेटा को क्या हो गया। दौड़ पड़ी है मैया बगिया की ओर कि रोवती बिलखती तब माती छली और रोवती बिलखती तब माती छली और बगिया में तुरंत ही
आंखें खोल दे मेरे लाल। कहाँ चले गए बेटा, आंखें खोल दे मेरे लाल। रोमती बिलखती कब मात चली, बदनाम में तुरंत नहीं आई। जब देखी राह से बेटा तो मैया की आंखें खोल दे मेरे लाल। बेटा मैं किसके सहारे झूके लाल, तुम्हें तो मेरे तेरे के सहारा था बेटा। कहाँ चले गए बेटा। माताओं बहनों जरा सोच के देखो, जिस माँ के एक ही बेटा हो, जिस माँ का मात्र एक बेटा हो और उसका कोई सहारा ना हो, और वो बेटा भी ये दुनिया छोड़ के चला जाए, तो उस माँ पर क्या बीतेगी, इस दुख को माँ कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। आज कृष्णा गौतमी पछाड़े खा रही है, आज जमीन पे सर पटक रही है कि बेटा मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी मेरे लाल। एक तुम ही तो मेरा सहारा थे और वो भी मुझे छोड़ के चले गए बेटा, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी बेटा। आंखें खोलो मेरे लाल। प्राणन प्यारे लाला मोसे मैया कही को, मैया कही बोल बेटा, मैया कही बोल बेटा, बारे सुख मारे मोसे मैया कही बोल, प्यारे बेटा मोसे मैया कही बोल। जीती थी जीवन बेटा करी तेरी आशा, जीती थी जीवन बेटा करी तेरी आशा। जीती थी जीवन बेटा करी आज माताओं बहनों कृष्णा गौतमी को रोते रोते पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, दूसरे दिन की दोपहर हो गई। गांव के लोग आते हैं, समझाते हैं कि बेटी ये तुम्हारा बेटा मर गया है, इसका अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो लाश खराब हो जाएगी, क्योंकि इसको सांप ने डसा है।
कृष्णा गौतमी कहती है नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अगर मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी। लोग उसके बच्चे की लाश को छीन रहे हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन वो अपने बच्चे की लाश को नहीं देते। अब होता क्या है, गांव के कुछ लोगों ने आपस में विचार किया कि अगर ये ऐसे रोती रही तो या तो ये पागल हो जाएगी और या तो ये मर जाएगी, इसलिए कुछ करना होगा, इसको समझाना होगा। तो एक बूढ़ा व्यक्ति आता है पास में और कहता है बेटी, अगर तुम्हारा बेटा फिर से जीवित हो जाए तो। बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा कि बेटी अगर तुम्हारा बेटा फिर से जीवित हो जाए तो। कृष्णा गौतमी रो रही थी, एकदम से चुप हो गई, बोली बताओ बाबा मेरा बेटा कैसे जीवित होगा। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जेत वन में इस समय भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, अगर तुम अपने बेटा की लाश लेकर भगवान बुद्ध के पास चली जाओ तो वो तुम्हारे बेटा को जीवित जरूर कर देंगे। कृष्णा गौतमी ने रोना बंद कर दिया, बोली मैं अभी जा रही हूँ भगवान बुद्ध के पास। मेरे बंधु, लोगों को लगता था, क्योंकि गांव के लोग समझा समझा के थक चुके थे, वो रोना बंद ही नहीं कर रही थी, अपने बेटे की लाश दे ही नहीं रही थी अंतिम संस्कार करने के। तो लोगों को लगता था कि अब इसे केवल भगवान बुद्ध ही समझा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया कि वहां जाने से तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। क्योंकि लोगों को लगता था अगर कृष्णा भगवान बुद्ध के पास पहुंच गई तो भगवान बुद्ध खुद ही से समझा दे, और ऐसे तो जाएगी नहीं, तो इसलिए कह दिया वहां जाने से तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। आज कृष्णा गौतमी अपने पुत्र की लाश को गोद में उठाती है और चली है जेतवन की ओर, जहां पर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। अपने बेटे को जाके भगवान के चरणों में लिटा दिया, रोने लगी कि भगवान मेरी मदद करो, भगवान मुझ पर दया करो। तो तथागत बोल पड़े कि बेटी, हाँ भगवान, कहाँ से आई हो तुम? हे भगवान, मैं इसी श्रावस्ती से आई हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कृष्णा है। बेटी ये पुत्र कौन है? ये पुत्र मेरा है। अरे इस पुत्र को क्या हुआ है बेटी? हे भगवान, सर्प के डसने से मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। सर्प के डसने से तुम्हारे बेटा की मृत्यु हो गई? हाँ भगवान। तो बेटी
हाँ। तुम अपने पुत्र को मेरे पास क्यों लेकर आई हो? हे भगवान, मैंने आपका नाम बहुत सुना है कि भगवान बुद्ध के पास जाओ तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। हे भगवान, मैं इसलिए आपके पास में आई हूँ कि मेरे बेटे को जीवित कर दो। कृष्णा गौतमी हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे बेटा को जीवित कर दो। भगवान मेरा और कोई सहारा नहीं है भगवान, बस एक बेटा ही मेरे जीने का सहारा था। मेरा और कोई नहीं है भगवान, इस दुनिया में दूर दूर तक मेरा कोई नहीं है, बस ये बेटा ही मेरे जीने का सहारा था और वो भी आज मर चुका है। भगवान मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ भगवान, भगवान मैं आपसे विनती कर रही हूँ भगवान मेरे बेटा को जीवित कर दो। भगवान मेरे बेटा को जीवित कर दो, क्योंकि इसके अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है भगवान। आज भगवान बुद्ध ने जब ये बात सुनी तो बोल पड़े कि बेटी, हाँ भगवान, ये संसार नश्वर है। हे पुत्री, हाँ भगवान, ये संसार नाशवान है। इस संसार का सत्य ही है जन्म और मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। उसकी मृत्यु एक ना एक दिन जरूर होगी। बेटी, हाँ भगवान, इस संसार में हर एक रोग बीमारी की दवाई है, लेकिन मरे हुए आदमी को फिर से जिंदा कर दिया जाए, ऐसी कोई दवाई आज तक बनी ही नहीं। इसलिए बेटी, अपने बेटा को ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार कर दो, क्योंकि बेटी ये दुख सबके ऊपर पड़ता है। अरे एक ना एक दिन हर किसी को मरना है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी बेटी, इसे कोई टाल नहीं सकता। हे भगवान, मैं अपने पुत्र को नहीं ले जाऊंगी। अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ मैं सर पटक पटक के यहीं पे मर जाऊंगी भगवान। कृष्णा गौतमी रोकर बोली, भगवान कि देहु सुतहि पुनि जीवन दान, न तु देहि सो कि तजि भू निज प्राण। जीवित नहीं करेंगे तो मैं भी अपना सर पटक पटक के यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मैं वापस लौट करके नहीं जाऊंगा। भगवान बुद्ध समझा रहे हैं, बेटी समझने की कोशिश करो, ये संसार नश्वर है कि चाहे बालक की हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे हो कोई जवान रे, जो आया चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे हो रे कोई जवान रे, जो आया है वो
हो चाहे बालक ही हो चाहे बूढ़ा हो चाहे होवे कोई जवानी रे जो आया है वो जाएगा। कृष्णा गौतमी बोली भगवान में कुछ सुनना नहीं चाहती, आप बस मेरे बेटा को जीवित कर दीजिए, आप मेरे बेटा को जीवित कर दीजिए। भगवान बुद्ध समझ गए कि ये पुत्री अपने पुत्र के प्यार में पागल, अगर इसको समझाया नहीं गया, अगर इसकी अज्ञानता को दूर नहीं किया गया तो ये पुत्री मर जाएगी, या तो ये अपने पुत्र के प्यार में पागल हो जाएगी और या तो फिर मर जाएगी। तो भगवान बुद्ध ने विचार किया कि कैसे भी करके इसको समझाना होगा। और आज तथागत क्या बोले कि बेटी, हाँ भगवान, ठीक है मैं तुम्हारे बेटा को जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। बताओ भगवान, कौन सा काम? ये जो सामने नगर देख रही हो, हाँ भगवान। जाओ बेटी इस नगर में चली जाओ और एक मुट्ठी सरसों के दाने मांग करके ले आओ। ठीक है भगवान। लेकिन सुनो बेटी, कहिए भगवान। जा तो रही हो, हाँ भगवान। अच्छी तरीके से पता लगा लेना, अच्छी तरीके से पता लगा लेना और उस घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आना। अरे जिस घर में कभी कोई आज तक मरा ना हो। बोलो भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध क्या बोले, बेटी मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन जाओ सामने वाले नगर से एक मुट्ठी सरसों के दाना ले आओ और सरसों के दाने उसी घर से लाना जिस घर में आज तक कभी कोई मरा ना हो। कृष्णा गौतमी सोचती अरे इतना बड़ा नगर है, कोई ना कोई घर तो मिल ही जाएगा जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। आज कृष्णा गौतमी नगर की ओर बढ़ी। आज कृष्णा गौतमी द्वार द्वार पे जाती है, आवाज लगाती है कि अरे भैया मुट्ठी भर सरसों के दाने दे दो मुझे, अरे बहना मुट्ठी भर सरसों के दाने दे दो मुझे। की रस्सा तुरंत चली हर और रही घर घर आवाज हो की रक्षा तुरंत चली हर रही घर घर कि मैया द्वारे द्वारे पे जावे और अपने वचन सुनावे। कि रसा द्वारे द्वारे पे जावे और अपने वचन सुनावे। कि मैया गोमती सुवाना रही घर घर कृष्णा गौतमी द्वार द्वार पे जाती है। माताओं बहनों, पहला ही घर मिलता है उसे जिस घर में वो आवाज लगाती है
एक व्यक्ति बाहर निकल के आता है, कहता बोलो बहन क्या बात है। तो कृष्णा गौतमी कहती है भैया मुट्ठी भर सरसों के दाने दे दो मुझे। वो व्यक्ति कहता मुट्ठी भर सरसों के दाने क्या करोगी बहन। तो कृष्णा गौतमी कहती है भैया सांप के डसने से मेरे बेटा की मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आओ तो हम तुम्हारे बेटा को जीवित कर देंगे। वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, बोला बहन ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं अभी जाता हूँ और अभी मैं मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर के आता। वो व्यक्ति अपने घर के अंदर गया और मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर के आया, कृष्णा गौतमी को दे दिया। अब कृष्णा गौतमी को भगवान बुद्ध की दूसरी बात याद आ गई। बोली भैया एक बात ये बता दो कि आज तक आपके घर में कभी कोई मरा तो नहीं है। वो व्यक्ति बोला बहन ऐसी बात क्यों पूछ रही हो। तो कृष्णा गौतमी कहती है कि भैया भगवान बुद्ध ने कहा था कि सरसों उसी घर से लाना जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। जैसे इतनी बात वो व्यक्ति सुनता है तो रोने लगता है। जैसे इतनी बात सुनता है वो व्यक्ति रोने लगता है और कहता बहन ये तुम क्या पूछ रही हो। मेरे माता पिता मेरे दादी दादा सब मेरे सामने मर के इस दुनिया से चले गए और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर में कभी कोई मरा तो नहीं है। वो व्यक्ति अपने माता पिता को याद करके दादी बाबा को याद करके रोने लगा। कृष्णा गौतमी ने सरसों को लौटा दिया, दूसरे घर में पहुंच गई। एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकल के आया, बोली बाबा मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने दे दो, लेकिन पहले ये बता दो तुम्हारे घर में कभी कोई मरा तो नहीं है। तो बूढ़ा व्यक्ति भी रोने लगा, बोला बेटी 1 साल पहले मेरे जवान बेटा की मौत हो गई। दूसरे घर में गई एक औरत बाहर निकल के आई, बोली बहन मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने दे दो, लेकिन ये बता दो तुम्हारे घर में कभी कोई मरा तो नहीं है। तो वो औरत बोली बहन 2 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखों मर रहे, घर में कोई कमाने वाला नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि कृष्णा गौतमी ने पूरा नगर घूम लिया, पूरा गांव घूम लिया, एक एक घर में गई, हर किसी के घर में जाके सरसों मांगी, हर किसी से पूछा कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने अपने घर के मरे हुए सदस्य को याद करके रोने लगता है। हर कोई अपना अपना दुख बता के रोने लगता है। कोई कहता मेरी माँ मर गई, कोई कहता मेरा पिता मर गया, कोई कहता मेरा भाई मर गया, कोई कहता मेरा बेटा मर गया, कोई कहता मेरी बेटी मर गई, कोई कहता मेरी बहू मर गई, कोई कहता मेरी पत्नी मर गई। जिस घर में जाती है जिससे भी पूछती है तो हर कोई अपना अपना दुख बता के रोने लगता है। अब माताओं बहनों होता क्या है, कृष्णा गौतमी जब दूसरों को रोते बिलखते देखती है, कृष्णा गौतमी जब दूसरों को रोते बिलखते देखती है तो वो अपना दुख भूल जाती है। उसे समझ में आ गया कि भगवान बुद्ध सही कह रहे थे, ये पूरा संसार नश्वर है, जो आया है उसे एक न एक दिन जाना। जब हर किसी को रोते बिलखते देखा, जब हर किसी से सुन रही है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई मरा है, तो उसकी समझ में आ गया कि इसका मतलब ये दुख सभी के ऊपर पड़ता है, कोई अकेली मैं ही नहीं हूँ जो मेरा बेटा मर गया, यहाँ तो हर किसी के घर में कोई ना कोई मरा है। अरे मेरा तो एक बेटा मरा है, लेकिन लोगों के घरों में तो पता नहीं कितने कितने लोग मर गए हैं। आज कृष्णा गौतमी दूसरों को रोते बिलखते देखती है बहनों, तो अपना दुख भूल जाती है, अपना दुख भूल जाती है और वापस लौट करके आती है। तुरंत अपने बेटा की लाश को उठाती है और कहां पहुंच जाती है, शमशान घाट को पहुंच जाती है। अभी तक दूसरे लोग उसके बच्चे की लाश को छीन रहे थे, लेकिन वो नहीं दे रही थी। अब अपने हाथों से जाकर अपने पुत्र का, अपने बेटा का अंतिम संस्कार कर देती, अपने बेटा का अंतिम संस्कार करके और वापस फिर भगवान बुद्ध के शरण में आ जाती है। बोलो भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध के चरणों में आकर के बैठ गई। अब उसके चेहरे पर उदासी नहीं है, उसके चेहरे पर शांति झलक रही है, ऐसा लगता है उसे कोई दुख ही नहीं है। तथागत बोल पड़े, बेटी हाँ भगवान। क्या बात है, तुम अपने बेटा को कहाँ छोड़ आई हो? हे भगवान, मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर आई हूँ।
क्या हुआ, तुम्हें नगर में सरसों नहीं मिली कहीं? कृष्णा गौतमी बोली, नहीं भगवान, मैंने एक एक घर घूम लिया, एक एक घर देख लिया, एक एक व्यक्ति से मैंने पूछ लिया, लेकिन जिससे मैं पूछती थी कि भैया तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है, तो हर व्यक्ति यही कहता था, हर व्यक्ति अपने अपने दुख को याद करके रोने लगता था। कोई कहता मेरी माँ मर गई, कोई कहता पिता मर गया, कोई कहता भाई मर गया, कोई कहता बेटा मर गया, कोई कहता बेटी मर गई। भगवान हर कोई अपना अपना दुख बता के रोने लगता था, और दूसरों के दुखों को देख करके मैं अपना दुख भूल गई। हे भगवान, दूसरों के दुखों को सुनकर देखकर मैं अपना सारा दुख भूल गई। इसलिए भगवान अब मुझे कोई दुख नहीं है। आप सच ही कह रहे थे कि ये संसार नश्वर है, ये संसार नाशवान है। अरे भगवान, जब ये दुख सबके ऊपर पड़ता है तो फिर मैं अकेली कौन हूँ जो इस दुख से बच जाऊं? जब हर किसी के घर में कोई ना कोई मरा है, और जब किसी के घर में कोई जीवित नहीं हो गया, तो मैं कौन हूँ जो मेरा बेटा फिर से जीवित हो जाएगा? माताओं बहनों, ये वही स्त्री है जिसको लोग समझा रहे थे कि बेटी तुम्हारा बेटा मर गया है, इस अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो लाश बेकार हो जाएगी। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, और कह रही थी कि अगर मेरा बेटा जीवित ना हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन आज देखिए, भगवान बुद्ध के समझाने से उसको ज्ञान हो गया, उसका सारा दुख दूर हो गया, और उसके मन में शांति आ गई। ऐसे थे करुणा के सागर भगवान बुद्ध, जो मात्र अपनी बाणी से, अपने विचारों से लोगों के हृदय का परिवर्तन कर दिया करते थे। आप लोगों ने सुना होगा, भाई कह दिया गया कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, दुर्गा ने महिषासुर को मारा। ऐसी तमाम कथाएं आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन भगवान बुद्ध के जमाने में भी डाकू अंगुली माल जैसे खूंखार डाकू हुए, बहुत गलत से गलत लोग हुए। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या किया? सिर्फ अपनी बाणी से, अपनी बात से, अपने विचारों से उनके हृदय का परिवर्तन कर दिया, और उनको सही रास्ते पर लाने का काम किया। भगवान हम उसे ही कह सकते हैं, महामानव हम उसे ही कह सकते हैं, महान पुरुष हम उसे ही कह सकते हैं, जो मार काट ना करे, युद्ध ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, श्राप वरदान की बात ना करे, क्रोध ना करे, बल्कि अपनी मधुर बाणी से, अपने विचारों से गलत व्यक्ति को सही रास्ते पे चलना सिखा दे, वो होता है महान पुरुष। आइए दो शब्द मिलकर बोलेंगे सभी लोग। एक बहन कह रही है क्या कि मैं तो छोड़ी के चारों धाम। माताएं बहनें सभी लोग बोलिएगा। एक बहन अपने पति से निवेदन कर रही है कि मैं तो छोड़ी के चारों धाम, हो धाम मेरे पिया श्रावस्ती
बुद्ध की, बोलो परम पूज बाबा साहेब की। आज भगवान बुद्ध कहने लगे कि हे बेटी, हाँ भगवान। जाओ अब तुम अपने घर लौट जाओ। नहीं भगवान, मैं घर नहीं जाऊंगी। कृष्णा गौतमी बोली, भगवान अब मैं घर किस लिए जाऊं, क्योंकि अब इस संसार में मेरा कोई नहीं रहा। भगवान आपने मुझको नया जीवन दिया है, अगर आप मुझे सरसों मांगने के बहाने नगर में ना भेजते, मेरा अज्ञान दूर नहीं होता, मेरा दुख दूर नहीं होता, तो शायद मैं या तो पागल हो जाती या तो मैं मर जाती। लेकिन आपने सरसों के बहाने मुझे ऐसा ज्ञान दिया, मेरे सारे दुख दूर हो गए। भगवान आपने मुझको नई जिंदगी देने का काम किया है, इसलिए अब मैं आपकी ही शरण में रहना चाहती हूँ, मुझको अपनी शरण में ले लो भगवान। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम मेरी शरण में आना चाहती हो तो चलो, मैं तुमको भिक्षुणी संघ में ले चलता हूँ। आज कृष्णा गौतमी भिक्षुणी संघ में जाके शामिल हो जाती है, अपने सर को मुंडवा देती है, चीवर धारण कर लेती है और बहनों क्या बन जाती है, बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। बौद्ध भिक्षुणी बनकर, मतलब जैसे भंते लोग होते हैं ना, इस प्रकार से वो चीवर को धारण कर लेती है, बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है और बौद्ध भिक्षुणी बनकर गांव-गांव में जाकर दूसरों को सही रास्ता दिखाने लगती और हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती। बोलो भगवान बुद्ध की। तो ये कृष्णा गौतमी की गाथा आप लोगों ने देखी, नश्वर सब संसार, कि कैसे भगवान बुद्ध ने कृष्णा गौतमी नाम की स्त्री को ज्ञान दिया और उसको सही मार्ग दिखाने का काम किया। ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा महेश जी मोहनपुरवा से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा प्रहलाद जी ककेड़ी से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा